अरे कविता जी, मैंने सुना है आपका छोटा बेटा सुमित भी शादी के लिए राजी हो गया है। कहिए तो अच्छे रिश्ते भेजूं। ईश्वर ने आपकी किस्मत स्वर्ण अक्षरों से लिखी है। जो बहू अच्छी मिली है। मैं तो यहाँ तक सुनी हूँ कि वो आपसे पूछे बिना कोई काम नहीं करती। क्या ये सच है? विमला जी कविता जी से कहती हैं। कविता जी बोली, विमला बहन, अपनी अपनी किस्मत होती है। अगर हम बच्चों को बचपन से ही अच्छे संस्कार और माहौल देते हैं तो आगे चलकर बच्चे माँ बाप की सेवा से बढ़कर उसका सम्मान करते हैं। और एक माँ बाप को इससे ज़्यादा क्या चाहिए? विमला जी बोली, एक बेटा अच्छा हो तो समझ में भी आता है। आपके तो दोनों बेटे आपके लिए मरते हैं। और सबसे कमाल की बात है कि बहू अच्छी मिल गई। आपको देखकर तो हमें भी अपने बेटों से यही उम्मीद है। कविता जी बोली, ये तो बहू के माँ बाप के दिए हुए संस्कार हैं। हाँ, सुमित शादी के लिए राजी हो गया है, पर वो कहता है आप मेरे साथ रहो तभी मैं शादी करूँगा। और रमेश कहता है आप मेरे साथ रहेंगी। मुझे तो समझ में नहीं आता मैं कहाँ रहूँ। इतना कहकर कविता जी हंसने लगी। थोड़ी देर बाद कविता जी सबसे मिलकर अपने घर की तरफ चली गईं। वहाँ बैठी कुछ महिलाएं बोली, जब अच्छा बेटा बहू मिल जाए तो लोग ऐसे ही इतराते हैं। दूसरी महिला बोली, क्या करें, अपनी अपनी किस्मत है। एक हमारे बच्चे हैं जो हमें खुद से दूर करने के बहाने बनाते हैं, और एक इनके बेटे हैं जो इन्हें अपने पास रखने के लिए लड़ते हैं। थोड़ी देर बाद कविता जी घर आईं। सबके साथ बैठकर बातें कर रही थीं। तभी सुमित का फोन आया। माँ, आप रमेश भैया के पास पिछले 5 साल से रह रही हैं। क्या आपको मेरी याद नहीं आती? मैं यहाँ अकेला रहता, फिर भी आपने मेरे बारे में एक बार नहीं सोचा। अब तो मेरे पास आ जाओ। कविता जी बोली, बेटा, जब तक तुम्हारे पापा थे उनकी देखभाल के लिए मेरे अलावा और कोई नहीं था। उनके जाने के बाद रमेश मुझे अपने साथ ले गया था कि मुझे अकेलापन न महसूस हो। और फिर तुम पढ़ाई और नौकरी में थे। बेटा, तुम जल्दी से शादी कर लो तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। सुमित हंसकर बोला, माँ, आपको अपने पास लाने के लिए क्या मुझे शादी करनी होगी? अगर ऐसा है तो फिर तैयार हो जाओ। 6 महीने के अंदर आपको मेरे पास आना होगा। कुणाल के इतना कहते ही कविता जी हंसने लगी और फिर बाद में रमेश और बड़ी बहू नेहा को बताई तो वो भी हंसने लगे। रमेश बोला, माँ, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी। इस शहर में हमारे सारे रिश्तेदार हैं। आपका मिलना जुलना होता रहता है। और सुमित के काम को आप जानती हैं, वो कभी भी एक शहर में टिक कर नहीं रह सकता, तो आप उसके साथ कहाँ भटकती रहेंगी? नेहा बोली, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हो सकता है देवर जी को भी इच्छा होती होगी कि माँ जी को अपने साथ रखें। जिस तरह से आप माँ जी को प्यार करते हैं, उनका दिल भी माँ के साथ रहने के लिए मचलता होगा। रमेश बोला, अरे तुम उसे नहीं जानती हो। वो माँ को इसलिए ले जाना चाहता है ताकि अपनी पसंद की लड़की माँ को दिखाकर मना ले। माँ, मैं कह देता हूँ, आप उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना। पता चला किसी मैम को ले आया जो हम सबको नचाएगी। कविता जी बोली, तुम दोनों की बचपन की आदत अभी तक गई नहीं है। जब तक तुम्हारे पापा थे हम तुम दोनों के पास आ जाया करते थे। अब मैं अकेली हूँ तो तुम मुझे बांटने की कोशिश मत करो। तुम दोनों मेरे लिए एक जैसे हो। इतना कहकर कविता जी आराम करने चली गईं। नेहा रमेश से बोली, जब भी देवर जी माँ जी को अपने पास रखने की बात करते हैं, आपको क्या हो जाता है? रमेश बोला, तुम उसे नहीं जानती। वो बचपन से अपने छोटे होने का फायदा उठाता है। अभी भी वो माँ को नहीं बल्कि हमारी पूरी संपत्ति को अपनी तरफ करने के लिए माँ को अपने साथ रखना चाहता है, जो मैं होने नहीं दूंगा। नेहा बोली, हो सकता है आपकी सोच गलत हो। आप एक बार उनसे बात क्यों नहीं करते हैं? रमेश बोला, इसका कोई फायदा नहीं है। माँ की देखभाल यहाँ अच्छी तरह से हो सकती है।
उसके खुद के खाने पीने और रहने का ठिकाना नहीं है, माँ की देखभाल क्या करेगा। इतना कहकर रमेश वहाँ से चला गया। कुछ रोज बाद सुमित माँ को लेने के लिए आया तो रमेश अपनी जिद पर अड़ा था कि वो माँ को नहीं भेजेगा। सुमित बोला, भैया ये गलत बात है। इतने सालों से माँ आपके साथ रह रही है, क्या अब मेरे साथ नहीं रह सकती? सुमित बोला, तुम्हें जो भी चाहिए खुलकर बोलो और वो ले लो, पर माँ यहाँ से नहीं जाएंगी। कविता जी बोली, तुम दोनों लड़ो नहीं। रमेश, मैं सालों से तुम्हारे साथ हूँ बेटा, मेरी चिंता मत करो, मैं कुछ दिन सुमित के साथ रह लूंगी। रमेश बोला, नहीं माँ, ये आपकी देखभाल नहीं कर पाएगा। मैं जानता हूँ ये आपको क्यों ले जाना चाहता है। सुमित बोला, भैया फिर तो मैं भी कह सकता हूँ कि आप अपने फायदे के लिए माँ को रख रहे हैं, पर मैं भाभी को अच्छे से जानता हूँ, वो माँ का सम्मान करती हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी भी माँ की सेवा करे और माँ उसे भी अच्छी बातें सिखाएं, तो क्या मैं गलत हूँ? नेहा और माँ ने रमेश को समझाया। माँ कुछ रोज के लिए सुमित के पास चली गई। वहाँ सुमित ने अपनी पसंद की लड़की कुसुम से माँ को मिलवाया। कविता जी को लड़की पसंद आई, फिर धूमधाम से दोनों की शादी रचाई गई। शादी के हफ्ते दिन बाद जब सब लौटने लगे तो रमेश बोला, माँ 2 महीने से आप यहाँ हैं, चलिए अब घर वापस चलते हैं। सुमित बोला, भैया आप फिर से शुरू हो गए, मैं कह रहा हूँ ना माँ मेरे साथ रहेंगी। कुसुम को नेहा ने ये सारी बातें पहले ही बताई थी तो कुसुम भी हंसने लगी। नेहा बोली, आप दोनों बच्चों की तरह माँ को अपने पास रखने के लिए लड़ते रहते हैं, इसका कोई तो उपाय निकाला होगा। कुसुम आगे बढ़कर बोली, बड़े भैया आप इजाजत दे तो मैं कुछ बोलूं। रमेश चुप था तो कविता जी बोली, हाँ हाँ बहू बोलो ना। कुसुम बोली, मुझे सुमित ने पहले ही सब कुछ बताया था। मम्मी जी, हम अपना ट्रांसफर उस शहर में ले लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, प्रमोशन नहीं मिलेगा, पर आप सबका साथ तो मिलेगा। मैं रिश्तों में थोड़ी सी दूरी और ढेर सारा सम्मान बना रहे, उसी में विश्वास रखती हूँ, ताकि रिश्ते कभी भी खराब ना हों और एक दूसरे का सम्मान भी बना रहे। रमेश बोला, देखा माँ, मैंने कहा था ना, आते ही दूरियां शुरू हो गईं। कुसुम रमेश की बातों पर मुस्कुराई और बोली, बड़े भैया आप रिश्ते में बड़े हैं, पर मन आपका बच्चे जैसा है। नेहा बोली, आप इसकी बातों को समझ नहीं रहे हैं, ये कहना चाहती है कि अगर एक ही घर में रहेंगे तो छोटी छोटी बातों के कारण कहीं दूरियां न बढ़ जाएं, तो एक ही शहर में रहेंगे और मिलना जुलना होता रहेगा। कुसुम नेहा से बोली, भाभी आपने मेरी भावनाओं को समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अक्सर बहुएं ही बुरी हो जाती हैं। कविता जी को कुसुम का सुझाव पसंद आया और उन्होंने रमेश को वापस भेज दिया, ये कहते हुए कि कुछ रोज मैं सुमित के साथ यहीं रहूंगी और 2 महीने बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगी। 2 महीने बाद कविता जी रमेश के पास चली गईं और सुमित और कुसुम अपने हनीमून पर बाहर चले गए। वहां से आने के बाद थोड़ा वक्त लगा, फिर दोनों ने अपना ट्रांसफर अपने शहर में करवा लिया और वहीं पास की सोसाइटी में एक फ्लैट ले लिया। अब कविता जी कभी एक बेटे के पास तो कभी दूसरे बेटे के पास मिलजुल कर रहने लगे। एक साथ रहते रहते दोनों भाइयों के मन का संदेह भी दूर हुआ। इससे ज्यादा एक माँ को और क्या चाहिए। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।